The difference between qualitative and quantitative research. Quantitative and qualitative research use different research methods to collect and analyze, and they allow you to answer different kinds of research problems. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो दो डिफरेंट रिसर्च मेथड्स को यूज करते हैं ताकि वो कलेक्ट कर सके, एनालाइज कर सके डेटा को, ठीक है, और वो अलाउ करते हैं हमें क्या आंसर करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक है. डेटा कलेक्शन मेथड. Quantitative and qualitative data can be collected using various methods. Okay. मेरे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा जो है उसके थ्रू मैं जो डेटा है उसको वेरियस मेथड्स के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज अ डेटा कलेक्शन मेथड विल हेल्प आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन. लेकिन मेरे पास जरूरी क्या है कि मैं ऐसा डेटा कलेक्शन मेथड को यूज करूं जिसके थ्रू मैं अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करूं. क्यों? क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे माय रिसर्च इज द मेन थिंग. Many data collection methods can be either qualitative or quantitative. अब बहुत से डेटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं या तो सिर्फ क्वालिटेटिव होते हैं या फिर क्वांटिटेटिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन सर्वेज, observational surveys or case studies, your data can be represented as number using rating scales or counting frequency, or as words with open-ended question or description what you observe. ठीक है. अब मेरे पास उन्होंने एग्जाम्पल दिए, सर्वे ऑब्जर्वेशन है, उसमें क्या होता है वो आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर के थ्रू, ठीक है, रेटिंग स्केल के थ्रू. रेटिंग स्केल 1 till 10 में उन्होंने उसको कोई चीज रेट किया हुआ या काउंटिंग फ्रीक्वेंसी के थ्रू. वेयर एज वो उसको वर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, या वो आपसे एक क्वेश्चन की पूरी डिस्क्रिप्शन मांगे, वो सब चीजें, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है. तो इट्स आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए वो हमारे पास दोनों है, लेकिन उन्होंने हमें ऊपर ये भी बताया हुआ है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक होता है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. However, some methods are more commonly used in one type of another. ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो कि एक टाइप या अदर में यूज करी जाती है. क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड. सर्वेस, लिस्ट ऑफ क्लोज्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ सैंपल ऑनलाइन, इन पर्सन और ओवर द फोन. अब ऐसा सर्वे जिनमें उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए हैं, ठीक है. अब द थिंग इज दैट कि वो डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस नहीं डाल रहे, वो वर्डिंग नहीं डाल रहे, वो सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा जो कि उसके एक्चुअल एक्सपीरियंस से आसपास है, ठीक है. अब हो सकता है ये ऑनलाइन हो, इन पर्सन हो, या फोन पे भी हो सकता है. एक्सपेरिमेंट्स, situation in which different types of variables are controlled and manipulated to establish cause and effect relationship. ऐसी सिचुएशन जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूज करे जाते हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके, ठीक है, नहीं, दैट आर कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड टू स्टार, ताकि वो ये शोकेस कर सके कि क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है एक रिलेशनशिप पे थ्रू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट करके, जैसे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, इफ यू नो साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं सर्वेस, ठीक है, उनमें ज्यादातर यूज किया जाता है. बाकी फील्ड्स में होते हैं, ऑब्वियसली एवरी डिफरेंट फील्ड हैज इट्स ओन रिसर्च, मगर जो एक सर्वे वाली एग्जांपल या एक्सपेरिमेंट्स वाली एग्जांपल जो होती है वो वहां पे ज्यादा कॉमन होती है, क्योंकि उसमें आप ह्यूमन नेचर को स्टडी कर रहे हो, ठीक है. तो उसमें वो ये बता सकते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल के क्या अफेक्ट हो सकते हैं या क्या कॉजेस हो सकते हैं एक रिलेशनशिप में, ठीक है. ऑब्जर्वेशन, observation subjects in a natural environment where variables can't be controlled.
अब एक्सपेरिमेंट में क्या है, मेरे पास वेरिएबल कंट्रोल्ड है, लेकिन ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट में मेरे पास क्या होता है, मेरे वेरिएबल कंट्रोल नहीं होते। ठीक है, मैं ऐसे ही नेचुरली उनको ऑब्जर्व करी करती हूँ इन माय नेचुरल एनवायरनमेंट। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। आगे मेरे पास है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड, इंटरव्यूज, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्बली टू अ रिस्पोंडेंट। ठीक है, अब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वर्बली। ठीक है, बिकॉज समटाइम वर्बली हम ये भी नोटिस कर रहे होते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन, या हाउ ही इज बिहेविंग, कोई भी, तो उसके थ्रू भी उनको अंदाजा होता है। ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली द वर्ड्स दे आर रीडिंग, इट्स दे आर रीडिंग एवरीथिंग एल्स एज वेल। Focus group. Discussion among a group of people about a topic to gather opinion that can be used for further research. ठीक है, फोकस ग्रुप में क्या होता है, bunch of people discuss on a topic. ठीक है, they share their opinion and that opinion is used further for a research. और वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है related to your research. क्या, तो वो ओपिनियंस गैदर कर रहे होते हैं और उन ओपिनियंस को वो यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। Ethnography, participating in a community or organization for an extended period of time to closely observe culture and behavior. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन में फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आप एक स्पेसिफिक कल्चर या बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप किसी कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप यू डू लाइक व्हाट वुड यू कॉल इट, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि भाई उनके कल्चरल नॉर्म्स क्या है। ठीक है, और उसके अलावा उनका बिहेवियर एज जनरल विद पब्लिक विद देयर ओन पीपल क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू, सर्वे ऑफ पब्लिश्ड वर्क्स बाय अदर ऑथर्स। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में क्या करते हैं, जो बाकी ऑथर्स ने आपके सिमिलर टॉपिक पे काम रिलीज किया हुआ है उसके बारे में आप पढ़ें, और उसके थ्रू हो सकता है आपको और ऑप्शंस या और थॉट्स मिले। ठीक है, जो कि आप अपनी रिसर्च में यूज कर सकते हैं। यूज क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिसर्च यूज करनी चाहिए। A rule of thumb for deciding whether to use qualitative or quantitative data is use qualitative research if you want to confirm or test something, a theory or hypothesis. ठीक है, अब क्वालिटेटिव रिसर्च कब यूज करनी चाहिए, जब मुझे कोई थ्योरी, कोई हाइपोथेसिस, कोई चीज को प्रूव करना है या कंफर्म करना है या टेस्ट करना है। ठीक है, इट इज बेटर टू टेस्ट समथिंग विद वर्ड। जैसे फॉर सपोज अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है, वेदर यू बिलीव अर्थ इज फ्लैट और नॉट। ठीक है, दैट इज अ जनरल क्वेश्चन। अब इसमें मुझे क्या चाहिए होगा, इसमें मुझे लोगों के ओपिनियन चाहिए होंगे। तो व्हाट वुड बी बेटर कि आई यूज क्वालिटेटिव रिसर्च, ताकि लोग उसमें अपनी एक्सप्लेनेशन लिख सके रादर देन जस्ट येस एंड नो, वो ये बता सके कि वो ये क्यों सोचते हैं। ठीक है, यूज क्वालिटेटिव रिसर्च इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, कॉन्सेप्ट, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस। ठीक है,
अगर फॉर सपोज क्वालिटेटिव रिसर्च कब यूज करनी चाहिए, जब मुझे कुछ अंडरस्टैंड करना हो, ठीक है, चाहे वो एक कॉन्सेप्ट हो, कोई थॉट्स हो या कोई एक्सपीरियंस हो. फॉर मोस्ट रिसर्च टॉपिक यू कैन चूज अ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड अप्रोच. अब आप मर्जी होती है, या तो आप फुली क्वालिटेटिव चले जाओ या क्वांटिटेटिव चले जाओ या मिक्स मेथड अप्रोच पे चले जाओ, कि आप क्वालिटेटिव भी यूज करो क्वांटिटेटिव भी यूज करो, इट्स ऑल ऑन यू. Which type you choose depends on, among other things, whether you are taking an inductive versus deductive research approach, your research questions, whether you are doing experimental, correlational, or descriptive research, and practical considerations such as time, money, availability of data, access to respondent. Okay? बहुत सारी चीजें हैं जिन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लेनी चाहिए. ठीक है, जैसे फॉर सपोज योर टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोच, ठीक है, आपके रिसर्च क्वेश्चन, कि आप कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च कर रहे हो, आपके पास कितना टाइम, मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ये सब चीजें. आगे मेरे पास है रिसर्च क्वेश्चन, हाउ सेटिस्फाइड आर स्टूडेंट्स विद देयर स्टडी. क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, उन्होंने एक रिसर्च क्वेश्चन निकाला है कि हाउ सेटिस्फाइड आर स्टूडेंट विद देयर स्टडीज, और अब उन्होंने क्या किया है, क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच. You survey 300 students at your university and ask them questions such as, on a scale from 1 to 5, how satisfied are you with your professor. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सर्वे लिया है. ठीक है, सर्वे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप एक स्केल 1 to 5 में ये पूछो कि भाई आप कितने सेटिस्फाई अपने प्रोफेसर. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेटिंग कर रहे हैं. You can perform statistical analysis on the data and draw conclusions such as on average student rate their professor 4.5. ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, statistical analysis कर सकती हूँ. ठीक है, और जिसके थ्रू मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ. जैसे फॉर सपोज एवरेज स्टूडेंट ने बोला है कि वो अपने प्रोफेसर को कोई एक स्पेसिफिक रेटिंग देते हैं, क्योंकि हम ये एक एवरेज निकाल ले तो हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर आएगा. आगे मेरे पास है क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच. You conduct in the interview with 15 students, ask them how open-ended questions such as how satisfied are you with your studies, what is the most positive aspect of your study program, what can be done to improve the study program. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया 15 स्टूडेंट से विद एंड आस्क देम ओपन-एंडेड क्वेश्चंस. ठीक है, अब हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस में वो पूछ रहे हैं कि आपकी स्टडी से आप सेटिस्फाई हो, आपकी स्टडीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, आप क्या इम्प्रूव कराना चाहते. तो यहाँ पे एक सवाल नहीं है, अगर नोटिस किया हो क्वांटिटेटिव में उन्होंने एक सवाल पूछा है. ठीक है, यहाँ पे भी हम वो कर सकते हैं, इंटरव्यू वाली चीज भी कर सकते हैं, मगर उसकी जो डेटा होगी वो भी फिर नंबर्स में ही आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में बच्चा में जवाब देगा कि भाई वो सेटिस्फाइड भी है या नहीं भी सेटिस्फाइड, और उसके साथ वो रीजनिंग देगा, ये सब चीजें. बेस्ड ऑन द आंसर्स यू गेट, यू कैन आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई थिंग्स. जैसे फॉर सपोज एक बच्चे ने पूछा कि भाई यस आई एम सेटिस्फाइड. ठीक है, अब उसने पूछा या उसने बोला नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो आप आगे से ये पूछ सकते हो कि व्हाई आर यू नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, लाइक व्हाट आर योर कंसर्न्स रिलेटेड टू योर स्टडीज, और व्हाई डू यू थिंक के you are not satisfied, or something, a follow up question to know further what that person is actually thinking. You transcribe all interviews using transcription software and try to find commonalities and patterns. ठीक है, जो भी इंटरव्यू हो रहा होगा वो या रिकॉर्डेड होगा, वो सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं. ठीक है, ताकि बाद में आप एक कॉमन पैटर्न को उसके अंदर फाइंड कर सको कि भाई हो सकता है कि मेजॉरिटी का ये ओपिनियन है, तो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च this amount of students are not satisfied and this amount is satisfied. ठीक है, fixed method approach, you conduct interviews to find out how satisfied students are with their study. Open-ended questions, you learn things you never thought about before and gain new insights. ठीक है, अब मैंने कंडक्ट करे इंटरव्यू को और मैंने ढूंढा कि कितने सेटिस्फाइड है मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स विद द स्टडी. आप ओपन एंडेड क्वेश्चन से आपने ये सीखी, कुछ नई बात सीखी. ठीक है, जो कि आपको पहले नहीं पता थी.
Later you use a survey to test these insights on a larger scale. बाद में आपने एक सर्वे करा दोबारा से, ठीक है, ताकि जो अब आपको नई चीजें पता चली आप उनको उनको टेस्ट करो. It is also possible to start a survey to find out overall trends, followed by interviews to better understand the reason behind the trend. ये भी हो सकता है कि मैं एक सर्वे करूं जिसमें मैं ओवरऑल ट्रेंड्स के बारे में पता करें और फिर बाद में टू नो द इन डेप्थ, ठीक है, या इनसाइट अबाउट ऑल ऑफ दिस ट्रेंड आई डू एन इंटरव्यू. उन्होंने यहाँ भी बताया कि भाई दोनों का जो मिक्स होता है वो मेरे पास मिक्स्ड मेथड रिसर्च है. हाउ टू एनालाइज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा. Qualitative data, soft data, or quantitative data, hard data by itself cannot prove or demonstrate anything, but has to be analyzed to show its meaning or relation to research question. ये बात में पता है कि भाई डेटा को देख के तो हम नहीं कुछ बता सकते ना हम कुछ कर सकते हैं. सेम गोज है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को देख कर तो हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसको एनालाइज करें, हम शो करें उसकी मीनिंग को, ठीक है, तो हम कुछ आंसर्स निकाल सकते हैं. मेथड ऑफ एनालाइजिंग डिफर्स फ्रॉम फॉर ईच टाइप ऑफ डेटा. मेथड जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं डेटा को वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा. एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा इज बेस्ड ऑन नंबर्स. Simple maths or more advanced statistical analysis is used to discover commonalities or patterns in the data. ठीक है. क्वांटिटेटिव बेस्ड ऑन नंबर्स होता है. हमारे पास सिंपल मैथ्स हो गई या मेरे पास एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गई, वो हम यूज करते हैं ताकि मैं डिस्कवर कर सकूं कोई पैटर्न्स मेरे डेटा के अंदर. द रिजल्ट्स आर ऑफन रिपोर्टेड इन ग्राफ्स एंड जो भी रिजल्ट होता है वो मेरे पास इसके थ्रू शोकेस किया जाता है. ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गए, विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है. Applications such as Excel, SPS, or R can be used to calculate average score, number of times a particular answer was given, correlation or causulations between two or more variable, reliability and validation of result. ठीक है, हम बहुत सारी डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर स्कोर, पर्टिकुलर आंसर कितनी दफा दिया गया है, या दो आंसर्स के बीच में क्या रिलेशन है, और कितनी रिलायबिलिटी है मेरे पास एक रिजल्ट की. ठीक है. एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा. क्वालिटेटिव डेटा इज मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज देन क्वांटिटेटिव डेटा. ठीक है. इट कंसिस्ट टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस रादर देन नंबर्स. क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें आपके पास वर्ड्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, रादर देन नंबर्स. ठीक है. Some common approach to analyze qualitative data includes qualitative content analysis, tracking the occurrence, position and meaning of the words or phrases. ठीक है. आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा कि आपकी पोजीशनिंग हो गई, मीनिंग हो गई, जो भी वर्ड्स या फ्रेज यूज किया हुआ है उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी. मैटिक एनालिसिस closely examine the data to identify the main themes and patterns. हमें गौर से उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको एग्जामिन करना पड़ेगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि उसके मेन थीम्स और पैटर्न्स क्या हैं. ठीक. Discover this discourse analysis. Study how communication works in social content. ठीक है. हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कैसे काम करती है सोशल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. जो मेरे यूजर ने लिखा हुआ है मैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करूँ और कैसे उसको इंटरप्रेट करूँ. हाउ डू आई डिसाइड विच मेथड टू यूज. द रिसर्च मेथड यू यूज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा यू नीड टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन. ठीक है. डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ डेटा मुझे चाहिए मेरे रिसर्च पेपर को आंसर करने. इफ यू वांट टू मेजर समथिंग और टेस्ट अ हाइपोथेसिस यूज क्वांटिटेटिव मेथड्स. इफ यू वांट टू एक्सप्लोर आइडियाज, थॉट्स एंड मीनिंग यूज क्वालिटेटिव मेथड. वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी है. If you want to analyze a large number of readable available data, use secondary data. If you want to data specific to your purpose, with control over how it is generated, collect primary data. ठीक है. अगर मैं चाहती हूँ एनालाइज करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ डेटा, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूँ, सेकेंडरी डेटा. लेकिन मुझे अगर स्पेसिफिक डेटा चाहिए अपने पर्पस के लिए और मेरे पास कंट्रोल्ड हो
कि वो कैसे जनरेट करी जा रही है, तो मैं प्राइमरी डेटा यूज करूँ। इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यूज एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। अगर मैं शोकेस करना चाह रही हूँ कि क्या कॉज एंड इफेक्ट एक रिलेशनशिप पे होते हैं ड्यू टू डिफरेंट वेरिएबल्स, I should use experimental methods. If you want to understand the characteristics of a research object, use descriptive methods. अगर मैं चाहती हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए characteristics मेरे रिसर्च सब्जेक्ट के बारे में, जो भी मैं रिसर्च कर रही हूँ उसके बारे में, तो मुझे डिस्क्रिप्टिव मेथड की तरफ जाना चाहिए।